आप खाली इंडस्ट्रियल एरिया ही मतलब ऐसा क्षेत्र बचा है वहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है। अपने क्षेत्र में तो कहीं से ढंग की जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब मिल भी जाएगी तो वहाँ पे काम इतना कराएंगे कि मतलब आदमी परेशान हो जाएगा। 12-12 घंटे के तुम्हें कितना देते हैं, 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार देते हैं ना। लेकिन जब से ये ITI में मतलब ITI का एक रोज़गार वाली पढ़ाई है। क्या है? रोज़गार वाली पढ़ाई है। ये सरकार ने ये वाला सिस्टम चलाया है कि सबको ITI कराएंगे। ITI से क्या होगा, आपको एक रोज़गार मिल जाएगा तुरंत। जैसे बहुत से लड़के हैं वो मतलब और भी डिग्री कर रहे हैं, कोई BA कर रहा है, कोई MA कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, मतलब बट उनकी वो डिग्री का कोई मतलब की नहीं है। उनने डिग्री करके अपने पास रख ली और 5-5 साल तक वो लोग बेरोजगार बैठे हैं, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट में उनका हो नहीं रहा। क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, हर किसी को गवर्नमेंट मिलना तो बड़ा मुश्किल की बात है, समझ रहे हो। बट ITI आपकी क्या है, एक रोज़गार की पढ़ाई है। जिसने ITI करी तो उसको उसी टाइम पर मतलब जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो आज इसी बात अहमदाबाद में, दूसरा प्लांट आपका उत्तराखंड में है, हरिद्वार में, एक प्लांट उनका पुणे में है। ठीक है, ऐसे टोटल मिला के 4 प्लांट हैं। बट आज हम आपकी हायरिंग करने के लिए काम के लिए आए हैं अहमदाबाद सानंद GIDC के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी बहुत बड़े बड़े मतलब इंडस्ट्रियल एरिया इन्होंने खोल रखे हैं। बिजनेसमैन है तो मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया खोल रखे हैं। यहाँ रोज़ का इनका टर्नओवर अरबों खरबों रुपए का है इनकी कंपनीज़ का। तो वो ऐसे मतलब जो ITI कर रखा है, इनने BTech कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, रोज़गार का मौका देते हैं, है ना। क्योंकि आजकल हर जगह देख रहे हो आप मतलब कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, जॉब तो बड़ी मुश्किल से ही मिल रही है। तो मतलब इनने ऐसी मुहिम चलाई है कि हम क्या देंगे, मतलब जो बच्चे हैं उनको रोज़गार देंगे, समझ रहे हो आप, वो वाला सिस्टम चलाए। तो आज अपन इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, रतन टाटा की ये कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों आपकी सबसे पहले लगने वाली थी कहाँ, पश्चिम बंगाल में। 2013 की बात है जब ये प्लांट बनने वाला था। ठीक है ना। इसमें क्या बनता है, 4 व्हीलर कार बनती है, जैसे अलग अलग टाइप की, जैसे टाटा नैनो हुई, टाटा पंच हुई, टाटा सफारी हुई, टाटा हैरियर हुई, है ना। ऐसे मतलब ये अलग अलग टाइप की कार्स बनती हैं। तो ये प्लांट सबसे पहले आपका लगने वाला था पश्चिम बंगाल में। बट उस टाइम पे वहाँ पर कौन थी, कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार थी तो वहाँ सरकार ने बोला कि हम अपने एरिया में आपको प्लांट नहीं लगाने देंगे। अगर आप यहाँ लगाओगे तो लोग बागों का मतलब कृषि नहीं कर पाएंगे, और इंडस्ट्रियल एरिया लग गया तो मतलब हमारी वायु प्रदूषित होगी और ये होगा वो होगा फलाना ठिकाना, मतलब उन्होंने ये बात बोल के यहाँ वहाँ पर नहीं लगने दी। लेकिन रतन टाटा ने और भी स्टेट्स को ऑफर दे रखा था, मतलब ऐसे स्टेट्स जो मतलब बंदरगाह के पास हैं, जैसे गुजरात है उसमें से। तो गुजरात में उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे आपके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनने बोला कि आप हमारे क्षेत्र में आ जाओ, प्लांट लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो उनने वहाँ पे उस टाइम पे प्लांट लगवा लिए 2013 में। तो वहाँ मतलब पास में ही बंदरगाह है, मतलब कोई भी उनका कार वगैरह बनती है तो वो विदेशों में आसानी से एक्सपोर्ट करा सकते हैं। मतलब वहाँ से बंदरगाह पास में है, सारा चीज़ मतलब गुजरात में पास में है। ठीक है, ये वाला सीन है। तो ये प्लांट आपका 2013 में लगा था कहाँ पे, अहमदाबाद में, सानंद GIDC। धीरे धीरे और कंपनियाँ जैसे सुजुकी मोटर्स है, वो भी नए नए ब्रांड लाई, तो ये टाटा भी नए नए ब्रांड लाई। ठीक है, अभी टाटा पंच और टाटा इलेक्ट्रिकल नेक्सॉन वगैरह जो कारें आ गई, मतलब ये अपडेट वर्जन है इनका, काएगा कार्स का अपडेट वर्जन है। ठीक है ना, ये है। तो दोस्तों आपकी टाटा मोटर्स कंपनी क्या बनाती है, कार बनाती है। यहाँ पर डे की आपकी 1000 कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। कितनी, 1000 कार मैन्युफैक्चरिंग होती है। अर्थात एक कार की कीमत मान के चलो आप 15 से 20 लाख रुपए होती है। कितनी, 15 लाख मान के चलो। तो 1000 कार कितने की होंगी, मतलब अरबों खरबों का टर्नओवर पर डे का कंपनी का है। तो मतलब उसको मतलब लोगों को रोज़गार देने में कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि वो कंपनी जो पर डे का अरबों खरबों का और 1000 कार जो बना रही है, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ पर सारी चीज़ आपको फैसिलिटी भी शानदार मिलेगी, सब कुछ आपको शानदार मिलने वाला। तो ये अपनी टाटा मोटर्स कंपनी है। तो दोस्तों अभी अपन बात करेंगे, हम अगर टाटा मोटर्स में जाएंगे तो क्या काम रहेगा, क्या काम करना पड़ेगा वहाँ पर। तो मैं बता दूं, जैसे क्या कंपनी है वहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके लिए अलग अलग शॉप रहते हैं। क्या रहता है, अलग अलग शॉप रहता है। जैसे बात कर लेते हैं अपन वेल्ड शॉप के बारे में। सबसे पहले अपना कार होता है, तो वेल्ड शॉप में क्या होता है, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है, और एक आपकी फ्रेम बनाई जाती है, ऊपर वाला ढांचा। क्या बनाया जाता है, ऊपर वाला ढांचा बनाया जाता है। जैसे आप वेल्डिंग सीखते हो, इस वेल्डिंग का यूज आपका वहाँ कंपनी में होता है। ठीक है, कंपनी में आपकी मिग वेल्डिंग होती है, जो आपको पूरी सेफ्टी किट्स पहना कर पूरी कराई जाती है, चश्मा लगा के, और ये सारा। और वेल्डिंग का दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, जिसने वेल्डर से जैसे ITI कर रखा है किसी ने, और मतलब अन्य ट्रेड वालों को भी वेल्डिंग का काम मिल जाता है। वहाँ पर OT भी सबसे ज़्यादा चलता है, और शानदार मतलब काम आपका वेल्डिंग का है। अगर वेल्ड शॉप में आपने एक्सपीरियंस ले लिया, तो आप जैसे कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, कहीं भी आपने वेल्डिंग का एक्सपीरियंस ले लिया तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब काहे की मिग वेल्डर वगैरह इन सब की 35 से 40 हज़ार तक की सैलरी की डिमांड है। मतलब इनको अगर किसी को मिग वेल्डिंग आती है तो 35 से 40 हज़ार तक सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो
यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाती है, जो वेल्ड शॉप में जाती है कार। सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको जोड़ा जाता है वेल्डिंग करके। क्या करके जोड़ा जाता है, पार्ट्स पर वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। यहाँ होने के बाद दोस्तों अपनी कार जाती है काय में, पेंट शॉप में। काय में जाती है, पेंट शॉप में जाती है। वहाँ पे दोस्तों क्या कराया जाता है, कार के ऊपर जो फ्रेम होती है उस पर पेंटिंग करी जाती है, जो आपकी अलग अलग कलर की आती है। ब्लैक कलर हुआ, रेड कलर हुआ, ब्लू कलर हुआ, जो अलग अलग कलर्स की आती है ना। एक वेल्डिंग आपकी वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग जब कार होती है ना, वो पेंट शॉप में होता है ये सारा कुछ, ठीक है। इसको भी ITI वाले स्टूडेंट ही करते हैं। उनको सारी सेफ्टी किट पहनाया जाता है, सारा कुछ पहना के उसमें आपका कराया जाता है पेंटिंग का काम, ठीक है। उसमें पेंट शॉप में अलग अलग एरिया भी होते हैं। पेंट शॉप में मतलब बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे ही बेल्ट शॉप में जाओगे तो वेल्डिंग के अलावा भी उसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हुए, MQ डिपार्टमेंट हुआ, CQ डिपार्टमेंट हुआ, CMM डिपार्टमेंट हुआ, तो उन डिपार्टमेंटों में काम रहता है। क्वालिटी का काम रह गया, ये सारा कुछ रहता है, ठीक है। वेल्ड शॉप हुआ, पेंट शॉप में गई कार, पेंटिंग करा, ये आप लोग ही करोगे ITI वाले स्टूडेंट्स। पेंटिंग होने के बाद दोस्तों आपकी कार जाती है काय में, पावर ट्रेन शॉप में। काय में, पावर ट्रेन शॉप में जाती है। वहाँ पे दोस्तों इंजन होता है, इंजन बनता है। क्या बनता है, कार का इंजन, जो सबसे मेन भाग है, कार का इंजन बनाया जाता है। उस शॉप में दोस्तों क्या रहता है, कार में इंजन लगाएंगे। इंजन लगाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप लोगों का क्या काम रहता है, उसमें उसकी क्वालिटी चेक करना, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है वो चेक करना, है ना। और CMM रूम में मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ कहाँ रहता है आपका, पावर ट्रेन शॉप में। अर्थात उसको बोल सकते हैं, AF भी बोल सकते हैं, ठीक है, असेंबली शॉप बोल सकते हैं, ऐसे रहता है, ठीक है। आपका क्या हुआ, पावर ट्रेन शॉप हुआ। पावर ट्रेन शॉप में इंजन लगने के बाद दोस्तों आपकी कार जाएगी काय में, TCF शॉप में। काय में जाएगी, TCF शॉप में जाएगी। TCF में क्या होता है, पूरी जो कार होती है उसमें टायर लगाना, उसमें ब्रेक लगाना, उसमें मिरर लगाना, उसमें मतलब शीशे लगाना और उसमें सीट्स लगाना, ये सारा काम कहाँ होता है आपका, TCF शॉप में होता है। मतलब ये सारे पार्ट्स आपके कहाँ लगाए जाते हैं, TCF में। मतलब पूरी पार्ट्स लगा के उसको असेंबल किया जाता है। काय में, TCF शॉप में। मतलब वहाँ ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की आवश्यकता होती है। ITI वाले ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके कहाँ काम करते हैं, TCF शॉप में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम है, ठीक है। ये रहता है आपका, गर्ल्स को ज़्यादातर वहीं पे TCF शॉप में काम कराया जाता है। नॉर्मल उसमें हल्का काम रहता है, ज़्यादा कोई काम भारी नहीं रहता। जैसे स्टोर से आपका छोटा मोटा सामान उठा के मतलब उसमें लगाना, ये सारा कुछ आपका कहाँ रहता है, TCF शॉप में रहता है। TCF शॉप में आपकी कार क्या होती है, फाइनल हो जाती है। फाइनल होने के बाद उसको चेक कराया जाता है, ठीक है। जैसे अगर किसी के पास ITI और लाइसेंस है तो वो स्टूडेंट वहाँ पे कार मतलब पता है, तो मतलब उसके लिए भी कोई अच्छा स्किल्ड बंदा है तो उसके लिए उसको वहाँ पे मतलब लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। आ गया समझ में, आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब कार मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या है। अगर आप आओगे तो हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो मैं फैसिलिटी में बता दूँ। वहाँ पे फैसिलिटी में सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कैंटीन फैसिलिटी, ठीक है। अगर कोई भी बंदा अगर जाता है तो वो सोचता है हम वहाँ पर काम करेंगे तो हमको कैंटीन फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों टाटा मोटर्स कंपनी में बहुत शानदार आपको कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पर सोडेक्सो का कॉन्ट्रैक्ट है, किसका, सोडेक्सो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका वहाँ पर कैंटीन संभालता है, ठीक है। जो आपका फॉरेन मतलब बहुत बड़ी बड़ी मतलब फॉरेन है, अलग अलग देश हैं, इंडोनेशिया है, अमेरिका है, कनाडा, मतलब इन स्टेट मतलब देशों में भी वहाँ पे जो कंपनी है वहाँ पे जो सोडेक्सो का आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक है। तो ये खाना बनाता है वहाँ पे। उनके एक एक कुक की जो सैलरी है ना वो 2-2 लाख है। मतलब खाने की क्वालिटी बहुत शानदार बनती है, रोज़ डिफरेंट खाना चेंज होके बनता है। मटर पनीर हुआ, जैसे मशरूम की सब्ज़ी हुई, मतलब ऐसे अलग अलग करके मतलब आपकी कॉस्टली सब्जियाँ रोज़ पर डे मिलेगी। मतलब खाना बहुत शानदार आपको वर्कर के हिसाब से, उसकी हेल्थ के हिसाब से दिया जाता है। नाश्ता मिलता है एक टाइम, इसमें नाश्ते की भी क्वालिटी चेंज होकर आपको नाश्ता मिलता है, ठीक है। नाश्ते के बाद बात कर लेते हैं टी टाइम में 2 बार आपको चाय मिलती है। ये सारा कुछ आपको कैंटीन में मिलेगा। ओनली 50 रुपये इसका कटता है आपका महीने का। कितना, महीने का ओनली 50 रुपये कटेगा। 50 रुपये में आपको महीने में कटेगा ओनली 50 रुपये। 50 रुपये में आपको सारा कुछ फैसिलिटी आपको ये मिलेगा, ठीक है। आगे समझ में, कैंटीन फैसिलिटी। अभी कैंटीन के बाद बात करेंगे आपको बस फैसिलिटी। टाटा मोटर्स कंपनी में सबसे बड़ी बात है ये आपको बस फैसिलिटी दे रही है। आपको कंपनी जाने के लिए कोई मतलब आपका खुद का साधन नहीं करना है, आपको कंपनी में बस की फैसिलिटी है आने जाने के लिए। उसका ओनली चार्ज आपका कितना लगेगा, 150 रुपये, महीने का 150 रुपये लगेगा। उसमें आपको कंपनी की बस लेने आएगी और छोड़ने जाएगी रूम पर। AC बस की फैसिलिटीज़ है बहुत शानदार। टाटा मोटर्स ने खुद की बसें ले रखी हैं, क्योंकि जो अपना पुणे वाला जो प्लांट है ना वहाँ पे बस मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या होती है, बस। तो खुद की उसकी टाटा मोटर्स की बसें हैं, कम से कम 200 से 300 बसें हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई अगर 4-5 लड़के भी अगर खड़े हैं ना तो उनके लिए भी बस पर्सनल जाती है लेने के लिए। और 15 किलोमीटर के दायरे में आपको बस की फैसिलिटी है। आप जैसे 15 किलोमीटर के दायरे में रूम है वहाँ से कंपनी से, तो वहाँ आप जाओगे रहने के लिए तो आपको बस की फैसिलिटी रहेगी। रूम से लेके आएगी बस और छोड़ने जाएगी, ठीक है।
बस फैसिलिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कंपनी में और क्या फैसिलिटी है। यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है, 2 जोड़ी आपको पैंट प्रोवाइड करती है और 2 जोड़ी शर्ट या टी शर्ट, ये सारा कुछ प्रोवाइड करेगी कंपनी अपनी तरफ से। उसके अलावा सेफ्टी शूज आपको कंपनी देगी, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपको लीव का पैसा। इसमें आपको लीव का पैसा मिलता है, जैसे महीने की इसमें 1.5 लीव मिलती है। कितनी? 1.5 लीव मिलती है। जब भी आप कंपनी जैसे छोड़ते हो तो उस 1.5 लीव का पैसा आपको लास्ट में मिलता है। वो आपको कम से कम 8 से 10 हज़ार के समथिंग मिलता है साल में। कितना? लीव का पैसा आपका 10 हज़ार के समथिंग आपका साल का बनता है। कितना बनता है? 10 हज़ार। इसके अलावा आपका 4 संडे तो छुट्टी रहती है। कितनी? 4 संडे आपकी छुट्टी रहेगी, मंथ में आपकी 4 संडे छुट्टी रहेगी। 8 घंटे आपकी कंपनी वर्किंग रहेगी। कितने? 8 घंटे वर्किंग रहेगी, 4 संडे छुट्टी रहेगी और 26 डेज वर्किंग है, ठीक है। ये आपका रहता है। ओटी की बात कर लेते हैं तो 135 रुपये के हिसाब से चलता है। कितना? 135 रुपये के हिसाब से ओटी चलता है। ओटी इसमें पर डे आपको 4 घंटे के हिसाब से मिलेगा और इसमें महीने में लिमिट रहती है कितनी? 22 घंटे। कितना? 22 घंटे इसमें आप ओटी कर सकते हो। मतलब हर वर्कर को मतलब ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ऐसा रूल्स बनाया है कि हर किसी को ओटी मिल जाए 135 के हिसाब से। अर्थात अगर आप एक महीने अगर करते हो तो 5,000 रुपये कहीं नहीं गए आपका ओटी का। कितना? 5 से 6,000 रुपये इतना बन जाता है ओटी का। अभी बात करेंगे अपन सैलरी के बारे में, ठीक है। कंपनी में सैलरी कितनी प्रोवाइड कराती है तो सैलरी की मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर सैलरी आपकी मिलेगी आपको 16,500 रुपये CTC सैलरी है। कितनी? 16,500 रुपये CTC सैलरी है, जिसमें से आपका कैंटीन का और बस का ये करता है। और इसके अलावा आपका PF काटेंगे, इसमें से 12% बेसिक सैलरी का PF करता है, अर्थात 1400-1500 की समथिंग करता है। उस PF को जब आप लास्ट में निकालते हो तो आपको डबल मिलता है। कितना? डबल आपको PF मिलता है। जैसे आपका मान के चलो 1400 रुपये PF कट रहा है तो लास्ट में निकालोगे तो 1400 का 2800 रुपये मिलेगा और आप 6 महीने के बाद उस PF को निकाल सकते हो। मतलब वो आपका अकाउंट में ही पैसा जाता है 1400 रुपये। ये काट के आपकी 14,607 रुपये आपकी सैलरी आएगी नेट। कितनी? 14,607 और बाकी का आपका PF कट जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको कंपनी में ESIC फैसिलिटी भी है, क्योंकि जो अपनी टाटा मोटर्स कंपनी है इसका बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं 2-3, उनसे टाइप है। उसमें आपको क्या होता है ESIC कार्ड बनाया जाता है आपका। एक क्या ESIC कार्ड होता है। इससे आपको जब भी कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कुछ बीमारी हो जाती है तो उसमें जाओगे हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज कराओगे तो वहाँ पे आपका इलाज हो जाएगा। उसका महीने का 100 रुपये कटता है। वहाँ पे आप कितना का भी इलाज होगा, 5 लाख तक का उससे आप इलाज करा सकते हो फ्री और अच्छे से इलाज होगा आपका। और इसके अलावा कंपनी में भी मेडिकल फैसिलिटी, अगर जैसे कभी वर्कर को चोट लग जाए कुछ काम करते हुए तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी है। आजकल उसको मेडिकल ले जाएगा, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका मतलब निराकरण किया जाएगा। उसको मतलब कहीं भी कट जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादा बड़ी भी मतलब दिक्कत हो जाती है तो उसको कंपनी का जो टाइप है उन हॉस्पिटलों में ESIC हॉस्पिटल ले जाएगा, वहाँ पर उसका इलाज होगा। तो 100 रुपये में दोस्तों आपको 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा, ठीक है। बहुत शानदार सिस्टम है ये। अभी अपन बात करेंगे आपका ESIC हो गया, PF हो गया, इनहैंड सैलरी आपकी कितनी आई? 14,607। इसके अलावा OT 135 है। OT करके आप कितना 20,000 से 22,000 रुपये आपका महीने का कहीं नहीं गया, ठीक है ना। अगर आप जैसे 4-4 घंटे अगर 22 घंटे OT कर लोगे तो आपका 5,000 बन जाएगा। इसके अलावा इनहैंड सैलरी 14,607 है, 1400 PF है। टोटल आपका 22 से 23,000 रुपये पैसा बन जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपका हुआ। इसके बाद अपन बात करेंगे आपकी सैलरी हो गई। सैलरी के बाद अपन बात करेंगे इसमें जैसे आपकी बात करें, इसमें आपको दिवाली बोनस भी मिलता है। जैसे पर ईयर इसमें जैसे अब दिवाली आती है तो दिवाली पर 6 से 7,000 रुपये आपका दिवाली का मिलता है। वो एक अलग कंपनी बोनस देती है 7,000 रुपये। उसके अलावा उस टाइम पे और गिफ्ट्स वगैरह ये सारा कुछ मटेरियल रहता है, ये आपको सारी आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, ठीक है ना। आया समझ में? तो आपकी सैलरी समझ में आ गई। कोई बंदे का कोई डाउट तो नहीं है? किसी को समझ में नहीं आया हो? अभी देखो इसमें मैं बता देता हूँ, अगर आप कंपनी आओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना होगा। मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। कम यार, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, 5 फ़ोटो लगेगा। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट और जिसके पास ITI है वो ITI का सर्टिफिकेट लेके आना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको लेके आना है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटोकॉपी कराना है। क्या कराना है? इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको फ़ोटोकॉपी करा के दो और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कहाँ पहुँचना है? सानंद। पहले आप यहाँ से जैसे अगर कोई बंदा जाएगा तो उसको सबसे पहले आपको अहमदाबाद की टिकट कटानी होगी। कहाँ की? अहमदाबाद की टिकट कटानी होगी। अहमदाबाद से 20 से 25 किलोमीटर दूर है आपका सानंद, ठीक है। सानंद में ही आपकी ये कंपनी है, वहाँ पे एक मेडिकल है। पहले आप जाओगे तो मेडिकल होगा आपका, ठीक है। मेडिकल में नॉर्मल आपका फिटनेस चेकअप रहता है, जिसमें आपका आई टेस्ट हुआ। इसके अलावा आपका नॉर्मल BP चेक होता है, मतलब नॉर्मल, मतलब किसी को कोई ज़्यादा बीमारी तो नहीं है, वो जो होता है 100 रुपये उसमें लगता है। वो मेडिकल होने के बाद ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके टाटा मोटर्स कंपनी पहुँचना है। कहाँ? टाटा मोटर्स कंपनी, टाटा का गेट नंबर 2 पहुँचना है।
वहाँ जाओगे तो वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होती है। जिस दिन आते हो उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के बाद आपका क्या रहता है, 3 दिन ट्रेनिंग चलती है। कितनी? 3 दिन ट्रेनिंग चलती है। उसमें सेफ्टी ट्रेनिंग हो गई और उसके अलावा अलग अलग ट्रेनिंग रहती है 3 दिन। वो ट्रेनिंग कराने के बाद आपको अंदर शॉप में हैंडओवर की जाता है, ठीक है। जिसके पास जो एक्सपीरियंस है, अगर किसी के पास कोई फील्ड में एक्सपीरियंस है तो उसको उस हिसाब से डालेंगे। अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी ITI किस काय से की है उस हिसाब से उसको उसमें डाला जाएगा शॉपों में, ठीक है। ये सारा आपका रहेगा, ठीक है। ये आपका कंपनी में हैंडओवर हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाएंगे। तो और मैं एक और बात बताऊं, जैसे मान के चलो आप यहाँ से जाते हो, सबसे पहले आप अहमदाबाद जाओगे। अहमदाबाद जाओगे तो आप बाय काय के द्वारा जाओगे, ट्रेन के द्वारा जाओगे। काय के द्वारा? ट्रेन। तो सबसे पहले आपके अहमदाबाद में 2 रेलवे स्टेशन है। कौन कौन सा? एक है साबरमती BG और एक आपका कालूपुर है। 2 रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ से जैसे बाय ट्रेन से जाओगे तो आपको इन 2 रेलवे स्टेशन पे, एक रेलवे स्टेशन पे आपको ट्रेन उतारेगी, ठीक है। यहाँ उतरने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको रिक्शा पकड़ना है। क्या? रिक्शा। ओनली वहाँ से 20 रुपये लगता है गीता मंदिर बस स्टैंड जाने का, 20 रुपये लगेगा। गीता मंदिर बस स्टैंड आने के बाद वहाँ से 20 रुपये और लगेगा सानन तक। सानन तक के लिए VRTS गुजरात की बस चलती है, गुजरात सरकार की। उस बस से आप आओगे सानन, 20 रुपये। जैसे बहुत से नए नए लड़के होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनको क्या टैक्सी वाले उनसे ज़्यादा रुपये ऐड लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 20 रुपये आपका कहाँ तक लगेगा, गीता मंदिर तक का, और वहाँ से 20 रुपये आपका लगेगा सानन तक का, ठीक है। 40 रुपये में, मतलब टोटल 60 रुपये आपका भाड़ा लगता है। इससे ज़्यादा नहीं लगता। इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो देना भी नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद आपको टाटा मोटर्स कंपनी आओगे, वहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। मेडिकल चेकअप होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, नॉर्मल आपका पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन वगैरह, ज़्यादा हार्ड इंटरव्यू नहीं होगा। ये सारा कुछ करके आपकी ज्वाइनिंग दोस्तों हो जाएगी। और ऐसा कोई लड़का नहीं होता जिसकी ज्वाइनिंग नहीं होती। ज़्यादातर किसी का मेडिकल ओके है तो उसकी 100% ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है। ये सारा आपका रहेगा। अभी किसी बंदे को कोई डाउट है, किसी को कुछ? क्या? रूम? हाँ, रूम फैसिलिटी की बता देता हूँ मैं। रूम का इसमें क्या रहता है, 1000 रुपये में यहाँ रूम मिल जाता है आपको। कितने में? 1000 रुपये में रूम मिल जाता है। यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं। क्या? कंपनी के नहीं है, इसमें कंपनी का रूम नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट फ्लैट्स बने हैं। जैसे आप सुजुकी मोटर्स में गए होंगे तो सुजुकी में जैसे उसने अपार्टमेंट्स बना रखे हैं, ऐसे यहाँ पे प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं। उसमें क्या रहता है, 1 BHK का रूम रहता है, जिसमें आपका एक हॉल, एक रूम रहता है, और इसके अलावा 2 लेट, 2 बाथ और 1 किचन रहती है, ठीक है। ये सारा आपका रहेगा। इसमें आपका 5 बंदे रहते हैं। कितने? 5 बंदे रहते हैं। एक बंदे का इसमें 1000 रुपये लगता है। कितना? 1000 रुपये लगता है। हाँ, रूम आपको अच्छा मिलेगा, मतलब अच्छी कंडीशन होती है उनकी। नीचे टाइल्स लगा रहेगा, ऊपर मतलब मल्टी टाइप की होती है वो। तो एक मल्टी मतलब 6 मतलब मंजिल की होती है, इतनी है ना। ऐसी मल्टियाँ होती हैं आपकी। 1000 रुपये में आपको रूम प्रोवाइड हो जाएगा, कोई ज़्यादा आपका चार्ज लगने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बंदे का 1000 रुपये लगेगा। अगर आप पर्सनल रूम लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। जैसे 2-3 बंदे होके लेना चाहो तो 3 से 4 हज़ार में वो भी मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी कोई डाउट है किसी का? हाँ, शिफ्ट की मैं बता देता हूँ। इसमें दोस्तों 3 शिफ्ट चलती हैं, ऑटो रोटेट करके ABC। बट अभी A और B ज़्यादा चल रही है। कौन कौन सी? A और B चल रही है। अभी प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई हो नहीं रहा, इसलिए A और B चल रही है, ठीक है। 8-8 घंटे की आपकी शिफ्ट रहेंगी। A शिफ्ट का टाइमिंग रहता है 6 बजे से 3 बजे तक, और B शिफ्ट का टाइमिंग रहता है आपका 3 से रात को 11:30 तक, ठीक है। ये आपका शिफ्ट टाइमिंग रहता है। टोटल आपकी 2 शिफ्ट रहेंगी इसमें। अभी सी तो बंद है तो 2 शिफ्टों में काम करना रहेगा, ठीक है। और इसमें, हाँ, मैं बता देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको देखो 1 साल के लिए लेते हैं। कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए लेते हैं। ये सुकमा सन्स का कॉन्ट्रैक्ट है। आजकल कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो परमानेंट रख रही हो, ठीक है। क्योंकि सारी कंपनियों में ये रूल्स हो गया, गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर ठेके पे दे दिए। तो ऐसा तो है ही नहीं कि अब गवर्नमेंट जॉब रही नहीं है। रेलवे ठेके पे चला गया, बैंक सेक्टर ठेके पे चला गया। ऐसी कंपनी में भी ऐसा ही सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस। बट इसमें आपको क्या रहता है, 1 साल के लिए रखेंगे, फिर दोबारा इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, ठीक है। इसमें दोबारा रिजॉइनिंग करा देते हैं। और सैलरी इसमें हर साल बढ़ती है, 2000 से 1500 बीच हर साल बढ़ेगी आपकी सैलरी। बढ़ के अगले साल आपको दोबारा इसमें ले लेंगे, ठीक है। 1 साल से ऊपर ही रखेंगे। 14 से 15 महीने के लिए आपको कंपनी रखती है, ठीक है। और कोई डाउट? और नहीं है ना कोई डाउट? ठीक है, ये आपका सारा रहेगा। और इसके अलावा मैं बात करूँ, इसमें गर्ल्स, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मेल भी ज्वाइन कर सकते हैं, फीमेल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ रहेगा। सर, कंपनी में कितने टाइम तक खाना देते हैं? क्या कंपनी में टाइमिंग में बता देता हूँ। जैसे मान के चलो ए शिफ्ट है अपनी, ए शिफ्ट में आप जाओगे तो आपको 6 o'clock आपको कंपनी में पहुँचना है बस से, ठीक है। आपको मतलब 5:40 से बस जाना स्टार्ट हो जाती है। उस बस में बैठना है, 10 मिनट पहले रूम से आ गए बाहर, उस बस में बैठेंगे। बस स्टैंड होता है, वहाँ से बसों में बैठना है। उस बस में बैठने के बाद सबसे पहले वो कैंटीन छोड़ती है आपको, वो, ठीक है। कंपनी में
कैंटीन जाओगे सबसे पहले नाश्ता और चाय मिलेगी, चाय नाश्ता मिलेगी आपको 6:30 बजे, ठीक है। 6:30 बजे चाय नाश्ता करने के बाद आपको 10 बजे आपका टाइमिंग रहता है खाने का, 10 o'clock आपको खाना मिलेगा। ये खाना मिलने के बाद दोबारा आपका टी टाइम होगा 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे। 10-10 मिनट के 2 टी टाइम रहते हैं। 1 बजे होगा, वो करने के बाद फिर आपका 3 बजे इसमें छुट्टी हो जाती है, ठीक है। ये आपका ए शिफ्ट का शेड्यूल है। बी शिफ्ट की बात कर लेते हो तो बी शिफ्ट का आपका रहता है कितने बजे से? 3 बजे से ड्यूटी रहती है रात को 11:30 तक। 3 बजे आप जाओगे तो सबसे पहले आपको कैंटीन जाना है, चाय नाश्ता करना है। ये करने के बाद आपको फिर इसमें खाने का टाइम रहता है आपका लंच टाइम 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे रहता है। ये खाना 7 बजे मिलेगा। फिर उसके बाद रात को 9 बजे इसमें टी टाइम रहता है। इसका ऐसे शेड्यूल रहता है और रात को 11:30 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। और जैसे कोई ओटी करता है तो ओटी में भी उसको कैंटीन वगैरह जाने की फैसिलिटी है, वहाँ वो कैंटीन में जा सकता है, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ, शिफ्ट 7-7 दिन में चेंज होती है, ऑटो रोटेट चलती है। 7 दिन ये चलेगी, 7 दिन भी चलेगी। क्या? हाँ, 7-7 दिन में आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और बताओ? हाँ, एक टाइम जैसे आप कंपनी में मिल ही जाएगा, 8 घंटे की ड्यूटी करके आओगे। और एक टाइम आप कंपनी मतलब रूम पे बना सकते हो। अगर रूम पे गैस सिलेंडर रख के आपको नहीं बनाना तो आप नीचे मतलब कैंटीन बने हुए हैं, वहाँ 40 रुपये के हिसाब से प्लेट मिलती है, उसमें भी खा सकते हो, ठीक है। और वैसे तो अगर आप जैसे जाओगे तो आप जैसे दूसरे बंदों के साथ एडजस्ट होगे तो उनके पास गैस सिलेंडर होता है, तो उनके साथ भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं वो अपने फ्लैटों में क्या खाना नहीं बनाने देती क्योंकि गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम होता है कि फट गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बना सकते हो। प्राइवेट फ्लैट है बट उसमें आप गैस सिलेंडर यूज कर सकते हो अपार्टमेंट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को नहीं करना, खाना बनाने में आलस आता है तो वो नीचे आपकी कैंटीन बनी है, उनमें खा सकते हो। 40 रुपये की प्लेट के हिसाब से आपको खाना मिलता है। सैलरी की बात करें अपन, 7 तारीख को यहाँ सैलरी आ जाती है। कितनी तारीख को? 7 तारीख को सैलरी आ जाती है। कभी कभार 6 तारीख को हो जाती है। अभी 6 तारीख को सैलरी सबका हो गया, अभी 1-2 बैंक का बचा है, वो 7 को होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मतलब 7 को तो सारी बैंकों का हो जाता है, ठीक है। ये सारा आपका कुछ रहता है। और है कोई डाउट? आ गए समझ में सबको? क्या? 1 मिनट 1 मिनट बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो दोस्त आपको हाँ ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा और अच्छा काम मिल जाएगा। हाँ, किसी को अगर एक्सपीरियंस है 1 साल का, 1 ईयर का, तो उसको अच्छा काम मिल जाएगा, सैलरी बढ़ा के दे देंगे उसको, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो 16,500 रुपये सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस वाला कितने साल का एक्सपीरियंस है? हाँ, एक्सपीरियंस वाले को मिलेगा 1000 से 1500 रुपये के बीच बढ़ा के मिलेगा। काम भी उसको उस हिसाब से देंगे जिसमें आपने पहले काम कर रखा है, ठीक है। और इसमें देखो आपको एक बात बता दूँ, इसमें आपको 1 साल बाद एक्सपीरियंस देती है कंपनी, ठीक है। सुकुमार सन्स एंड टाटा मोटर्स का एक्सपीरियंस देगी उसको। जैसे आप टाटा मोटर्स का एक्सपीरियंस लेकर कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। टाटा मोटर्स का एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पर लड़के जाते हैं बहुत ज़्यादा, अप्रेंटिस करने के लिए और ये सारा कुछ करने के लिए जाते हैं कि वहाँ का एक्सपीरियंस मिल जाए, ठीक है। क्योंकि टाटा मोटर्स एक ब्रांड कंपनी है, तो कौन नहीं चाहेगा उसका हमको एक्सपीरियंस मिले। छोटी वगैरह कंपनियाँ होती हैं वो तो परमानेंट भी कर देती हैं इससे अगर एक्सपीरियंस ले लिया तो 1 साल का, ठीक है। ये आपका रहेगा। अगर किसी को और ज़्यादा इच्छुक होता है अगले साल भी करना है तो उसका अपन रिजॉइनिंग कर देते हैं, ठीक है। ये आपका रहता है। और बोलो, और है किसी का कोई डाउट? बोलिए। हाँ, नहीं अलग अलग क्यों करेंगे, मतलब रूम वगैरह एक साथ देंगे और कंपनी में काम जैसे आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से। और यहाँ हाँ, रूम तो तुम सबको एक साथ दिला देंगे। 1 BHK का फ्लैट मिल जाएगा, 6000 उसका रेंट रहेगा। 5 की जगह 6 लड़के हो जाओ, 3 हॉल में रहेंगे और 3 रूम में रह लेंगे, ठीक है। 1 BHK का फ्लैट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बोलो, किसी का और डाउट है? नहीं है? ओके, ठीक।